हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंस कनेक्शन में। दोस्तों अब हम लोग क्या कर रहे थे, पीजीटी आर्ट जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है 2001 का, उसको देख रहे थे। तो उसका पहला पार्ट हो चुका था दोस्तों। अब हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में जो शेष प्रश्न बचे थे उनको हम लेकर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों, के एस कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है? तो के एस कुलकर्णी की जो कला पाया जाता है, ग्राम जीवन के दृश्य पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है दोस्तों। तो अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या है? रेखात्मक है। क्या है? रेखात्मक है। ठीक है, आरंभ में इनके चित्र पाश्चात्य प्रभाव से अधिक प्रभावित थे, परंतु बाद में इन्होंने मुगल व राजपूत शैलियों के गंभीर अध्ययन के से एक निजी शैली का विकास किया। इनकी यह शैली रेखात्मक रूप से उभर कर आई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये पटना शैली है। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत के एकमात्र कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। तो दोस्तों पिकासो के साथ किसके चित्र प्रदर्शित हुए थे? तो वह मकबूल फिदा हुसैन, जिसको शॉर्ट में एमएफ हुसैन भी कहा जाता है। ठीक है, 1971 में ब्राजील में मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज के 30 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे दोस्तों? तो एन एस बेंद्रे थे नारायण श्रीधर बेंद्रे, बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेकों वर्षों तक कार्य करके निवृत्त हो चुकी। दोस्तों कौन से कॉलेज? बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा कॉलेज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार का गौरव किसको मिला था? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला का जो गौरव प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था सुनैनी देवी को। ठीक है दोस्तों, सुनैनी देवी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रेमरिस ने सुनैनी देवी को भारत की पहली चितेरा कहा। ठीक है, कुछ आलोचकों का यह मानना है कि सुनैनी देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों की प्रसिद्ध लंबी आंखों की शैली ने यामिनी राय को भी प्रभावित किया था। ठीक है, 1905 से 1938 तक वह चितेरी के रूप में सक्रिय रही थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं दोस्तों? भारतीय चित्रकला की जो प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है वो कौन है? तो है वो राजा रवि वर्मा के जो चित्र होते थे, पौराणिक मतलब भगवान देवी देवताओं के जो चित्र होते थे। तो वह जब क्या किए थे, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो क्या किए अपने चित्रों को वो छापने लगे थे, उसकी प्रतिलिपियां बनाने लगे थे, तो वो उसको क्या बेचने लगे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, इनसे रिलेटेड एक फिल्म भी बनाई गई है, रंग रसिया। अगर आपको मौका मिले देखिएगा इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में किस तरह से क्या इन पर केस वगैरह चला था, ये देवी देवताओं पर जो है कुछ इस तरह से जो चित्र बना दिए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का विकास जन्म हुआ था वो थी कौन थे? तो वो कंपनी शैली। ठीक है, कंपनी शैली। पटना व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेज सरकार ने अनेक कार्यालय पटना में थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अंग्रेजों का वहाँ रहना स्वाभाविक था। यह अंग्रेज अधिकारी इन ग्रामीण चित्रकारों से अपने लघु चित्र यानी लघु व्यक्ति चित्र बनवाते थे और विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी और प्राकृतिक के चित्रों की मांग करते थे। ठीक है, इस प्रकार के अनेक चित्र कमिश्नर टेलर तथा दूसरे अंग्रेज अधिकारियों ने बनवाए और इंग्लैंड भेजे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस शैली को कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? दोस्तों एमएफ हुसैन ऐसे चित्रकार थे जो एक फिल्मकार भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1968 ईस्वी में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनमें से कौन भिन्न है दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से जो भिन्न है वो है अमृता शेरगिल। ठीक है दोस्तों, अमृता शेरगिल इनमें से भिन्न है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेखा चित्र में रेखा है। चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है। तो दोस्तों इनमें से ये तीनों जो है इसकी विशेषताएं हैं रेखा की, चित्र में रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। रंग के साथ किसका महत्व है दोस्तों? तो रेखा का बड़ा महत्व है। ठीक है, रेखा और रंग मिलाकर रूप या आकार निर्मित करते हैं। ठीक है, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देख लेते हैं। आकृतियों को रूप मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों? आकृतियों को रूप तो मिलता है वो प्रकाश छाया से आकृतियों का रूप मिलता है। ठीक है दोस्तों, रेखाओं वर्णों प्रकाश छाया अथवा धरातलीय गठन के प्रयोग से चित्रतल का एक निश्चित अंकन या अलंकरण की आकृति अथवा रूप कहलाता है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे दोस्तों। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे, तो वो थे भरत। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र काव्य और नाट्य से मुख्यतः संबद्ध है। ठीक है, दृश्य शब्द नाटकों को सर्वोच्च कला का माना गया है, जो नेत्र और कर्ण दोनों को एक साथ प्रभावित करता है। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्ध प्रतिपादित किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकृतियों से स्पष्ट होता है दोस्तों, क्या स्पष्ट होता है, तो आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, भाव तथा लय नहीं। ठीक है, क्योंकि आकृति किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है अगर निर्जीव का भाव तथा लय से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में प्राण आता है दोस्तों, किससे आता है, तो चित्र में प्राण आता है लय से प्राण आता है चित्रों में। ठीक है, सतत आंतरिक एकीकरण में ही कला का जन्म होता है। ठीक है, लय उस कला का प्राण नहीं होती, बल्कि उसके आकार और आलेखन आदि की अंतिम स्थिति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। स्थिर चित्रण किस रूप में देखने को मिलता है, किस शैली में मिलता है, तो मिलता है पाश्चात्य शैली में मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है दोस्तों, तो स्थिर चित्र कहाँ मिलता है, मुगल चित्रों में। ठीक है, मुगल चित्र में। ठीक है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है दोस्तों। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है, तो यह स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। ठीक है, क्या स्पष्ट होता है, वस्तु की स्थिति। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य से सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार है, तो वो है रैखिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। ठीक है, रैखिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, किसमें, दूरी और नैकट्य या प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और जो रेखा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सब उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से क्या है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का महत्व। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। कला क्या है, तो दोस्तों कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होती है। ठीक है, मनुष्य कलाओं को अपने समाज से ही सीखता है। कला का कार्य करने से प्रेरणा भी उसे अपने सामाजिक जीवन की अनुभूतियों से ही प्राप्त होती है। उसी कला का रूप उसकी अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रस का अर्थ है, तो रस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रस कहलाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यह 9 प्रकार के होते हैं। भाव को भारतीय शास्त्रों में रस की कोटि में विभाजित किया गया है, जिसे 9 रस कहते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत। ठीक है, ये सभी मन की 9 परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है, मन की 9 परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन भिन्न है यानी असंबद्ध है। ठीक है, रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो दोस्तों चित्रकार क्या है, ये तीनों से अलग है। ठीक है, रूप, भाव, वर्ण, चित्र रचना के मूल तत्व है, जबकि चित्रकार इस तत्व का प्रयोग करता है, यानी इन सब का प्रयोग करके चित्र का निर्माण करता है। ठीक है, हमारा जो अंतिम और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं उसको। वात्स्यायन रचित काव्य शास्त्र की व्याख्या टीका में कला षडांग के उल्लेख किसने किया है दोस्तों, तो ये उल्लेख किया यशोधर पंडित ने। किस नाम से टीका किया है दोस्तों, ये जय मंगला के नाम से टीका किया है। ठीक है, जयपुर नरेश जय सिंह प्रथम के सभा के राजपुरोहित पंडित, किसके सभा के थे, जयपुर नरेश जय सिंह प्रथम के। ठीक है, 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख यानी चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, रूप भेद है, ये क्रम दोस्तों याद रखे रहिएगा, ये क्रम भी पूछ लेता है। रूप भेद, प्राण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वड़ी का भंग। ठीक है, तो ये 6 इनके क्या है, अंग बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने पूरे 85 क्वेश्चन देख लिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। वो कब आए हुए, 2001 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हम आपके समक्ष हर प्रीवियस पत्रों को लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र होता है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, और यहाँ तक कि प्रश्न हमेशा हर एग्ज़ाम में क्या है, रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको ज़रूर ही देखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।